सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सुबेतियान ने जंगल में ओल्ड मैन को रिवाइविंग पिल बनाकर दी, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया। साथ में उसने अपने लिए 2 और पिल्स बना ली। सुबेतियान को लेन शिन ने तोहफे के रूप में स्टार फॉलन गोल्डन कार्ड में 1 लाख गोल्डन कॉइन भी दिए, जिसकी मदद से उसने कई सारे स्पिरिचुअल आइटम्स खरीद लिए। इसके बाद जब वो शॉप से निकल रहा था, तभी उसके पास किंगी का कॉल आता है, जो उसे एक रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए बुला रही थी, जहाँ जाकर उसे किंगी के फियांसे की एक्टिंग करनी थी। इसीलिए अब वो शॉप से निकलकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। फिर अब हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहां पर सुबेतियान पहुंच गया था और किंगी उसका वहीं पर इंतजार कर रही थी। सुबेतियान के रेस्टोरेंट में आते ही किंगी उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसके चिपक जाती है। इसके बाद हमें किंगी की फैमिली फ्रेंड किन कियानलू को दिखाया जाता है। वो किंगी और सुबेतियान को देख रही थी, तभी किंगी उसे बताती है कि मेरा फियांसे है। इसके बाद वो सुबेतियान को बताती है कि किन कियानलू लेनुआ सिटी में रहने वाली मेरी अकेली फ्रेंड है। यह कहकर किंगी फिर से सुबेतियान से चिपकने लग जाती है। यह देखकर किन कियानलू किंगी से पूछती है कि क्या आप दोनों सच में शादी कर रहे हो। यह सुनकर किंगी किन कियानलू से कहती है कि सुबेतियान और मेरी बचपन में ही एंगेजमेंट हो गई थी। इससे मिलने से पहले मैं इससे शादी के खिलाफ थी, लेकिन जब इससे मिली तो मुझे पता चला कि हैंडसम होने के साथ दूसरे सभी लड़कों से अलग है और इसकी ये खूबियां देखकर मुझे इसे प्यार हो गया। ये कहने के बाद किंगी धीरे से सुबेतियान से कहती है कि मो फैमिली और किन फैमिली बहुत करीब है, इसीलिए वो किन कियानलू की फैमिली से हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर करेंगे। इसलिए हमें किन कियानलू को बेवकूफ बनाना होगा और उसे यकीन दिलाना होगा कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुबेतियान अपने मन में सोचता है कि किंगी ने मेरे साथ एक्टिंग करने के लिए एग्रीमेंट किया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो मेरे इतनी ज्यादा क्लोज आ जाएगी। लेकिन अब वो सोचता है कि मैंने किंगी से पैसे लिए हैं, इसीलिए मुझे कोऑपरेट करना होगा। यह सोचने के बाद अब सुबेतियान भी अपना हाथ किंगी के शोल्डर पर रख लेता है, जिससे किंगी चौंक जाती है और सुबेतियान की पीठ पर चिमटी काटती है, जिससे सुबेतियान को दर्द होता है, लेकिन वो अपने फेस पर उस दर्द को दिखने नहीं देता और उन दोनों से कहता है कि अब हमें अंदर जाकर बैठना चाहिए। इसीलिए अब किन कियानलू अंदर जाने लगती है और आगे आगे चलती है। तभी किंगी सुबेतियान से दूर हट जाती है और उसे बताती है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, इसलिए उसे इसका फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाकर वो तीनों एक खाने की टेबल पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। किंगी कियानलू से कहती है कि तुम पहली इंसान हो जिसे हमारी एंगेजमेंट के बारे में पता चला, इसीलिए आज का तुम्हारा खाना हमारी ओर से है। ये सुनकर कियानलू खुश हो जाती है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ यही पता करने के लिए आई थी कि किंगी और सुबेतियान के बीच कोई रिश्ता है भी या नहीं। वो सुबेतियान से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम रोहे टाउन से हो और इसीलिए लेन वो मार्शल आर्ट्स मिशन के डिसेबल बने हो। ये सुनकर सुबेतियान हमेशा हिलाता है। इसीलिए कियानलू सुबेतियान से पूछती है कि तुम तो बहुत दूर रहते हो, तो फिर तुम्हारी सगाई कैसे हो गई। ये सुनकर अब किंगी कियानलू से कहती है कि सुबेतियान के दादाजी एक अल्केमिस्ट थे और उन्होंने मेरे दादाजी की जान बचाई थी, इसीलिए उन्होंने तभी हमारी सगाई पक्की कर दी थी। ये कहकर किंगी फिर से सुबेतियान का हाथ पकड़कर उसके क्लोज आ जाती है। किंगी कियानलू से पूछती है कि ये सब छोड़ो, दादाजी किन की तबीयत कैसी है। किंगी की बात सुनकर कियानलू उदास हो जाती है। वो किंगी को बताती है कि अपने ट्रेनिंग के बाद से वो कोमा में चले गए और अब वो हिलते भी नहीं है, उनकी हेल्थ खराब होती जा रही है। ये सुनकर किंगी दुखी हो जाती है। वो कियानलू से पूछती है कि क्या लेनुआ सिटी में कोई है जो उन्हें ठीक कर सकता है। यह सुनकर कियानलू कहती है कि मेरी फैमिली ने लेनुआ सिटी के सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स को हायर कर लिया है, लेकिन कोई उन्हें ठीक नहीं कर पाया। हमने चेयरमैन एलडी को भी इनवाइट किया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। ये कहकर कियानलू उदास हो जाती है। तभी सुबेतियान कियानलू से कहता है कि मेरे पास एक एलिक्सियर है जिससे आपके दादाजी ठीक हो सकते हैं। सुबेतियान की बात सुनकर कियानलू से पूछती है कि तुम्हारे पास कौन सा एलिक्सियर है। तो अब सुबेतियान उसे बताता है कि मेरे पास रिवाइविंग पिल है। रिवाइविंग पिल का नाम सुनकर कियानलू खुश हो जाती है, क्योंकि चेयरमैन एलडी ने उसे कहा था कि रिवाइविंग पिल उसके दादाजी को ठीक कर सकती है। ये सुनकर सुबेतियान कियानलू से कहता है कि मेरे पास एक रिवाइविंग पिल है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ। यह सुनकर कियानलू खुश हो जाती है, लेकिन तभी किंगी सुबेतियान से कहती है कि कियानलू मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, अगर तुम्हारे पास रिवाइविंग पिल है तो तुम मुझे ऐसे क्यों नहीं दे देते। लेकिन अब सुबेतियान किंगी से कहता है कि मैंने इस पिल को पाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, इसलिए मैं इसे फ्री में नहीं दे सकता और तो और मैं इसे बेचना भी नहीं चाहता, लेकिन कियानलू को जरूरत है, इसलिए मैं उसे बेचने के लिए तैयार हुआ हूँ। इसके बाद अब कियानलू सुबेतियान से उस पिल की प्राइस
पूछती है तो सुबेतियान उसे 3 लाख गोल्ड कॉइंस बताता है, लेकिन अब प्राइस सुनकर किंगी सुबेतियान का कान पकड़ लेती है और जोर से खींचकर उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, 3 लाख बहुत ज्यादा है, मैं तुमसे नाराज हूँ। ये कहकर किंगी अपना मुंह दूसरी ओर करके बैठ जाती है। इसीलिए अब सुबेतियान किंगी और कियानलू से कहता है कि किसी फैमिली की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिंदगी के लिए 3 लाख गोल्ड कॉइन ज्यादा नहीं है, ये एक अच्छा सौदा है। सुबेतियान की बात सुनकर कियानलू से पिल खरीदने के लिए मान जाती है, लेकिन वो सुबेतियान से कहती है कि तुम्हें साबित करना होगा कि ये पिल असली है। कियानलू की बात सुनकर सुबेतियान अपनी पिल को बाहर निकालता है और उसे कियानलू को दिखाकर कहता है कि तुम अपने दादाजी के इलाज के लिए इस पिल को लेकर चली जाओ और जब तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाए उसके बाद तुम मुझे मेरे 3 लाख गोल्ड कॉइंस दे देना। ये सुनकर कियानलू खुश हो जाती है, लेकिन अब वो सुबेतियान से कहती है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैंने दादाजी के ठीक होने के बाद भी तुम्हें पैसे नहीं दिए। तो ये बात सुनकर सुबेतियान कियानलू से कहता है कि आज तक इस दुनिया में कोई मेरे पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सका है। ये सुनकर कियानलू किंगी से कहती है कि तुम्हारा फियांसे सच में स्पेशल है। वो सुबेतियान से कहती है कि चिंता मत करो, अगर इस पिल से दादाजी ठीक हो जाते हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारे 3000 गोल्ड कॉइंस दे दूंगी। इसके बाद सुबेतियान रिवाइविंग पिल को कियानलू को दे देता है और अब वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उन सभी ने खाना खा लिया था, तभी किंगी को याद आता है कि वो अपना पर्स घर पर भूल कर आ गई है और अब वो खाने का बिल नहीं भर सकती। इसीलिए वो सुबेतियान का हाथ पकड़कर उसके करीब आती है और उसे कहती है कि चलो बिल पे कर देते हैं, लेकिन सुबेतियान किंगी से कहता है कि मैं अभी शॉपिंग करके आया हूँ और मैंने अपने सारे पैसे शॉपिंग में खर्च कर दिए हैं, इसीलिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। किंगी सुबेतियान से कहती है कि कियानलू के सामने मेरी इज्जत बचा लो। ये कहकर सुबेतियान से चिपकने लग जाती है, इसीलिए सुबेतियान बिल पे करने के लिए मान जाता है। सुबेतियान बिल पे करने जाने लगता है, तभी कियानलू से रोक देती है और उसे कहती है कि सुबेतियान ने आज मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए आज की ट्रीट मेरी ओर से है। ये सुनकर सुबेतियान को खुशी होती है और वो कहता है कि चलो तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, तुम बिल पे कर दो। सुबेतियान की बात सुनकर अब कियानलू बिल पे करने के लिए चली जाती है। इसके बाद सुबेतियान किंगी से कहता है कि मेरे सभी पैसे ट्रेनिंग रिसोर्सेज खरीदने में खर्च हो गए, लेकिन तुम्हारे पैसे कहाँ गए। तो अब किंगी उसे बताती है कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो अपने साथ पैसे नहीं रखती, पैसे हमेशा स्पाइडर के पास होते हैं और आज मैं उसे साथ लेकर नहीं आई और पैसे भी घर पर भूल गई। तभी किंगी कियानलू को वहाँ आते हुए देख लेती है और फिर से सुबेतियान का हाथ पकड़कर उसके करीब आ जाती है। कियानलू उनके पास आकर उनसे कहती है कि मैंने बिल पे कर दिया है और अब मुझे दवाई अपने घर लेकर जानी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर कियानलू वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही किंगी सुबेतियान को छोड़कर फिर से दूर हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है और इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम सुबेतियान को देखते हैं जो किंगी और स्पाइडर को अपने घर लेकर आया था। सुबेतियान किंगी से कहता है कि आज के बाद तुम्हें किन फैमिली की इन्वेस्टिगेशन से नहीं डरना पड़ेगा। इसके बाद सुबेतियान और किंगी एक रूम में आ जाते हैं जहाँ सुबेतियान किंगी से पूछता है कि बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। दरअसल किंगी सभी को दिखाने के लिए सुबेतियान के साथ मेमोरी स्टोन्स की मदद से कुछ फोटोज बनवाना चाहती थी, इसीलिए वो सुबेतियान के घर आई थी। जब सुबेतियान को किंगी ये बताती है तो किंगी से कहता है कि ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पुराने ख्यालों का लड़का हूँ, इसीलिए तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। ये सुनकर किंगी को गुस्सा आ जाता है। वो खड़े होकर सुबेतियान के ऊपर चिल्लाती है और नाराज होकर उससे कहती है कि यह सब तो मुझे कहना चाहिए, लेकिन अब सुबेतियान किंगी से कहता है कि अभी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आज रात मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, इसीलिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी करना है जल्दी करो। सुबेतियान की बात सुनकर किंगी अपने कपड़े बदलने के लिए चली जाती है, इसीलिए सुबेतियान थोड़ी देर इंतजार करता है। तभी किंगी एक बहुत सुंदर नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिससे किंगी बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए सुबेतियान उसे देखता ही रह जाता है। किंगी सुबेतियान से कहती है कि अपनी आंखों को काबू में रखो और जाकर नहाकर आ जाओ, मैं तुम्हारा रूम में इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर किंगी बेडरूम में चली जाती है और सुबेतियान भी नहाने चला जाता है। तभी किंगी स्पाइडर से कहती है कि तुम सुबेतियान पर नजर रखना और अगर वो कोई गलत हरकत करता है तो उसका हाथ तोड़ देना। थोड़ी देर बाद सुबेतियान नहाकर और अपने कपड़े बदलकर रूम में आ जाता है। अब उसने भी नाइट ड्रेस पहन ली थी और वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर किंगी को शर्म आ जाती है और अपना सर नीचे करके उसे देखती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।